सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की सप्तम दिवसीय कथा के भाग 2 में भक्तों आप लोगों को सगुण और निर्गुण ब्रह्म में अंतर और भेद को बताया जाएगा। किनकी उपासना करने से अधिक हमें लाभ या संतुष्टि प्राप्त होगी, यह सब आज की इस कथा में आप लोग ज्ञान के बिंदु के रूप में सुने भक्तों, और प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। तो बेचारे वर्दी के नाते पुलिस वाले समझते हैं, और जब लूट के चले जाते हैं तो कहते हैं पुलिस वालों ने लूट लिया। बाद में पता चला वो फर्जी निकले। तो वेश के प्रति जो आदर है, आज भी कितना भी कलयुग आ गया हो, फिर भी हमारे मन में ब्राह्मणों के प्रति और साधु संतों के प्रति श्रद्धा स्वभावतः है। पर उस श्रद्धा का दोहन करने के लिए कुछ असुर लोग भी साधु बन करके आ जाते हैं। बहुत से असुर छलने के लिए, धोखा देने के लिए साधु का वेश बना लेते हैं या पंडित जी का वेश बना लेते हैं। जिस वेश के प्रति लोगों की, समाज की श्रद्धा है, उस श्रद्धा का लाभ उठाने के लिए फर्जी भी लोग बन जाते हैं। इसलिए ऐसे फर्जी बाड़े से सावधान होना चाहिए। आजकल जो देखे वो शर्मा जी निकले। जब पूछा जाए कौन से शर्मा जी हो भाई, कौन से ब्राह्मण हो, बोले हम गौड़ ब्राह्मण हैं। कहीं से सुन लिया गौड़? गौड़ में कौन से गौड़ हो? ओए हाय अल्लाह, गौड़ में भी और? बोलो राधे राधे। तब समझ में आई ये तो अल्लाह वाला है। तो ऐसा फर्जी बाड़ा बहुत चल रहा है। बढ़िया रुद्राक्ष की माला पहन करके और भगवा कपड़े पहन करके और त्रिपुंड आदि लगा करके मेला में आ जाते हैं, कहीं कुछ आ जाते हैं, और फिर उनके द्वारा कुछ उपद्रव होता है तो बदनामी साधु समाज की होती है। तो जब पुलिस की वर्दी आप नहीं पहन सकते, जब तक आप पर उसका अधिकार नहीं है पहनने का, तो आप साधु संत का वेश कैसे बना सकते हो जब तक आप परंपरा से किसी साधु की संगति में नहीं आए। सुदामा जी महाराज सदगृहस्थ हैं पर महान संत हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, ये साधता है सुदामा जी। इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त, हमेशा शांत तो कभी कभी अशांत हो जाते हैं, पर ये तो प्रशांत आत्मा है, कभी अशांत नहीं। 5-5 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता, अन्न का दाना पेट में नहीं जाता, फिर भी भगवत भजन में मस्त। ऐसे विरक्त साधु हैं, भीतर से विरक्त, बाहर से गृहस्थ। जितेंद्रिय, पूरी तरह इंद्रियों को जिसने जीत रखा है, ऐसे थे सुदामा जी महाराज। आजकल हम सुदामा जी को कार्टून बना देते हैं एक तरह से, कहीं कहीं लीला चरित्रों में दिखा देगा। कोई उन्हें लंगड़ा बना देगा, लंगड़े थोड़ी थे भाई, दीनहीन दिखाने के लिए कोई लंगड़ा बना देगा, कोई उनका उपहास उड़ाता है। नहीं नहीं, परम जितेंद्रिय प्रशांतात्मा उच्च कोटि के संतों में श्री सुदामा जी महाराज हैं। अरे साक्षात भगवान द्वारकानाथ जिसे अपना मित्र कह करके अपनाते हो, वो कोई हैरा गहरा नत्थु खैरा होगा क्या? बिना किसी विशेषता के तो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी किसी पर हाथ नहीं रखता, यदि वो अपराधी हो तो या सामान्य व्यक्ति हो तो। कोई विशेषता होगी तभी कोई विशेष व्यक्ति उसको अपना कहता है ये हमारे हैं। तो साक्षात भगवान जिसको अपना मित्र कहते हो, वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। सुदामा जी हैं भगवान श्री कृष्ण के मित्र और महान उच्च कोटि के संत, सदगृहस्थ संत। इनकी पत्नी पतिव्रता पतिम प्राह मुलायता बदनेन सा, दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना विगम्य च। सुदामा जी को इतने विशेषण दे डाले और पत्नी को विशेषण दिया दरिद्र। उनकी पत्नी सुशीला देवी महादरिद्र थी,
दरिद्र क्यों कहा? दरिद्रो यस्त्वसंतुष्ट, जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहे वही दरिद्री। सुदामा जी को कुछ न मिले फिर भी संतुष्ट हैं, मस्त है, इसलिए सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। सुशीला को इसलिए कहा कि उसके मन में धन की कामना हमेशा बनी रहती है। 5 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, मैं क्या खाऊं, क्या खिलाऊं, बच्चों को क्या पापाऊं। माताओं को तो घर गृहस्थी की चिंता रहती है, वो गृह स्वामिनी होती हैं। एक दिन सुशीला ने अपने पति सुदामा जी को प्रणाम करके पूछा, ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। हे स्वामी, मैंने सुना है कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। चौंक गए सुदामा जी, अरे ब्राह्मणी, किसने कहा तेरे से? बोले आपने तो कभी नहीं कहा। एक साधु आए थे भिक्षा मांगने, घर में कुछ था ही नहीं, मैं क्या देती, हाथ जोड़ लिए। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ये तो सुदामा का घर है ना? मैंने कि हाँ। क्या आप जानते हैं मेरे स्वामी जी को? तो उसने कहा कि मैं तो तब से जानता हूं जब से वो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे। मैं तो हैरान हो गई सुन के, विश्वास नहीं हुआ, इसलिए आपसे पूछ रही क्या वो ब्राह्मण सही कह रहा था? तो मुस्कुरा के बोले, हाँ देवी, बात तो बिल्कुल सही है। द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल है। सुशीला के होश उड़ गए, धन्य है महाराज, साक्षात भगवान द्वारकाधीश लक्ष्मीपति वो आपके मित्र हैं, और आज तक आपने मुझे कभी नहीं बताया और किसी को भी नहीं बताया, मुझे क्या? अब इसी से समझ जाइए सुदामा जी कैसे होंगे। अरे दरोगा जी भी हमारे मित्र हों तो हम 2-4 लोगों तो को कह ही देते हैं, कोई काम हो बता देना, अपना ही आदमी है। और मुख्यमंत्री से कहीं हाथ मिलाते फोटो खिंच जाए तो फेसबुक पे पूरे छा जाते हैं, देखो हाथ मिला के आए। और कुछ तो हाथ मिलाने के चित्र से ही कह देंगे, अरे उनसे तो हमारा रोज का आना जाना है, देखो हमारा पक्का मित्र है। इतनी सी बात को और लंबी चौड़ी बढ़ा चढ़ा करके लोग प्रस्तुत करते हैं ताकि लोगों में प्रभाव दबदबा जमे। परंतु सुदामा जी के घनिष्ठ मित्र हैं, केवल हाथ मिलाने का फोटो नहीं है, साथ के पढ़े हुए हैं, सहपाठी हैं और घनिष्ठतम मित्र हैं। और आज भगवान के रूप में पूरी पृथ्वी पर जिनकी प्रतिष्ठा हो चुकी है, जन जन में जिन्हें लोग भगवान मान करके पूज रहे हैं, वे द्वारकाधीश घनिष्ठ मित्र होते हुए भी सुदामा जी के घर में 5-5 दिन तक चूल्हा नहीं जल रहा, और आज तक सुदामा जी ने किसी को बताया नहीं। ऐसे हैं सुदामा जी। सतंजी बहन सुशीला ने कहा, यदि ये आपकी बात सत्य है तो मेरी प्रार्थना, एक बार आप अपने मित्र से तो मिले आओ। कभी अपने मित्र की तुम्हें याद नहीं आती? अब सुदामा जी के मन में उमंग उठी कृष्ण दरस की। बहुत दिनों से मन ही मन सोच रहा था कि कभी दोबारा जाके मिलूं। भाई जब से गुरुकुल से पढ़ के आए तब से दोबारा भेंट ही नहीं हुई, कितने साल बीत गए। परंतु यही सोच के रह जाता कि न जाने कहाँ होगा और ये ब्राह्मणी मुझे जाने देगी कि नहीं। पर आज ब्राह्मणी स्वयं कह रही है कि जाओ मिले आओ, इसका मतलब प्रभु याद कर रहे हैं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरा तो एक ही परम लाभ है कि वर्षों के बाद अपने मित्र से मिलूंगा, उसके दर्शन करूंगा। आजकल सब जगह उसका नाम है, जो देखो वो कृष्ण की चर्चा करता है। सुदामा जी किसी को बताते भले ही नहीं कि वो मेरा मित्र है, और संकोच में भी पढ़ते हैं कि यदि मैं बता भी दूंगा तो कोई मानेगा भी नहीं, कहां ये कहां वो। इसलिए सुदामा जी किसी से चर्चा नहीं करते, पर मित्र की महिमा सुन सुन के मन ही मन मुग्ध होते रहते हैं। मेरा मित्र, मेरा कृष्ण इतना बड़ा राजा बन गया। सुदामा जी बोले, ठीक है ब्राह्मणी, तू चाहती है तो चलो मिलाता हूं, पर ये तो बता वो है कहां, मुझे तो नहीं मालूम। अब देखिए, मित्र हैं सुदामा जी के और उन्हें नहीं मालूम कि कहां है।
और सुशीला से कोई लेना देना नहीं, पर वो पूरी जन्म कुंडली जानती है कि वो कहां है और क्या है। आस्ते धुना द्वारवत्याम, सुशीला बरता रही है, अधुना द्वारवत्याम आस्ते। आजकल वो द्वारकापुरी में रहते हैं, द्वारकाधीश के नाम से जाने जाते हैं, वहीं मिलेंगे। सुदामा जी थे पोरबंदर के, गुजरात का शहर है पोरबंदर, गांधी जी की जन्मभूमि, और वहीं से द्वारका भी पास है। इसलिए सुशीला ने कहा ज्यादा दूर नहीं, द्वारका के राजा वही तो हैं। आस्ते धुना द्वारवत्या, मुझे विश्वास है उनके दर्शन से ही हमारा सारा दारिद्र दूर हो जाएगा। अच्छा ब्राह्मणी ठीक है, तू कहती है तो चला जाता हूं, पर खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, और ले जाने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या लेके जाऊं? सुशीला बोली व्यवस्था मैं बनाती हूं। भाग करके गई और 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुग तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा वर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 ब्राह्मणों के घर जाकर के एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। जीर्ण शीर्ण फटी पुरानी धोती के दुबरा तिबरा टुकड़े जोड़ करके और जैसे तैसे एक पोटली बांध करके स्वामी जी को सौंप दी, और कहा महाराज यही भेंट दे देना, और भेंट देते समय एक संदेश मेरा भी कह देना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन मोहे। हे दीन बंधु द्वारकानाथ, आपके सभी भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, पर हमारे घर में ऐसी कृपा है कि 12 मास एकादशी लगभग बनी रहती है। जब खाने को कुछ नहीं दिखता तो मन को समझा लेते हैं कि आज एकादशी है। कभी इस घर में द्वादशी का उदय होगा कि नहीं सरकार? थोड़े से शब्दों में अपनी व्यथा सुना कह दिए। ठीक है ब्राह्मणी कह दूंगा, और यूं कह के सुदामा जी चल दिए। चलते चलते थक गए, वृक्ष की छांव में थोड़ी देर के लिए सो गए। प्रभु ने ऐसी लीला रचाई कि उठा के सुदामा जी को द्वारकापुरी में ही सुला दिया। निद्रा भंग हुई तो राहगीरों से पूछने लगे सुदामा जी, भैया यहां से द्वारका कितनी दूर हो गई? राहगीर बोले, बाबा आप द्वारकापुरी में तो खड़े ही हो। अच्छा यही द्वारका है? बोले हाँ। कहां जाना है आपको द्वारका में? किसके घर? बोले भैया हम अपने कन्हैया से मिलवे आए। तुम बता सको मेरो कन्हैया द्वारका में कहां रहे? बोले बाबा ये कन्हैया कौन है? उनका पूरा पता है तुम्हारे पास? सेक्टर नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम, मकान नंबर कुछ याद है? बोले भैया हमें कछु ना मालूम, हमें तो इतना मालूम है कि वो यहाँ को राजा है। राजा है? बोले हाँ हाँ भैया, देखो मेरो बचपन को मित्र है तो लाड़ प्यार से हम बातें कन्हैया बोले, वैसे नाम तो वाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना राहगीर मुंह ताकने लगे, महाराज आप किसका नाम ले रहे हैं? वो तो हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सर्वस्व हैं। उनका नाम कोई ऐसे नहीं लेता, उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविंद प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी बोले भैया तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो, अब ये बता भाई तेरे महाराजाधिराज वो मिलेंगे कहाँ? बोले बाबा चले जाओ, ये पंक्तिबद्ध जितने भी ऊंचे ऊंचे महल दिख रहे हैं सब हमारी सरकार के। इतने सारे महल? बोले हाँ। राहगीर तो चल दिए। सुदामा जी में के मन में थोड़ा डर भी हुआ और थोड़ा हर्ष भी हुआ। हर्ष इस बात का कि मेरे कृष्ण के ऐसे ठाठ हो गए, और भय इस बात का कितने वर्षों बाद मिलूंगा तो न जाने पहचानेगा कि नहीं। फिर भी हिम्मत करके पहले भवन में घुस गए जो रुक्मिणी जी का था।
जैसे ही महल में घुसे द्वारपालों ने स्वागत किया, आइए महाराज कहाँ से शुभागमन हुआ है। सुदामा जी बोले भैया अपने महाराज से इतना बता दो, तुम्हारे बचपन के एक मित्र ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए। ओहो आप हमारे महाराज के मित्र हैं, स्वागत है, विराजिए, अभी सूचना देते हैं। भीतर जाके द्वारपाल ने प्रभु को प्रणाम किया और कहा प्रभु इस दास को दरबार की सेवा करते बरसों बीत गए, पर जैसी विभूति आज हमने देखी है दरवाजे पर, ऐसी विभूति पहले कभी देखने को मिली नहीं। और आश्चर्य यह है कि वो आपको अपना मित्र भी बता रहे। कौन है भाई ऐसा? बोले शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे की ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चकसो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकाधीश कूद पड़े सिंहासन से। इतने वेग से दौड़े सुदामा सुदामा कहते हुए कि सारी सभा में हड़कंप मच गया। द्वारपाल घबरा गया, सभासद हैरान हो गए कि ये महापुरुष कौन आ गया भैया, जिसके स्वागत में सरकार स्वयं इतना आतुर होकर के भागे हैं। और एक से एक महान विभूतियां इस दरबार में आए दिन पधारती हैं, पर हमको आदेश दिया जाता है जाओ उन्हें आदर के साथ लाओ। पर आज किसी को आदेश नहीं, स्वयं अगवानी के लिए गए हैं। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा विशिष्टतम महापुरुष आने वाला है। सारी सभा स्वागत के लिए सावधान खड़ी हो गई। भगवान भागे भागे मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां सुदामा जी अनगिनत परिकल्पनाओं में खोए हुए खड़े थे। जो प्रभु की दूर से दृष्टि पड़ी, भाग करके भगवान ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद में मग्न हो गए कि दोनों में किसी को भी शरीर की सुध नहीं रही। दोनों के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े, कंठ अवरुद्ध हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। भगवान बिना कुछ बोले हाथ पकड़ के बड़े आदर के साथ सुदामा जी को भवन के भीतर लाए। सारी सभा सुदामा जी का स्वरूप देख करके स्तब्ध रह गई। इस अवधूत के लिए, इस अकिंचन के लिए हमारे महाराज गए थे, यही वो विभूति है। सारी सभा सुदामा जी को देखकर स्तब्ध है, तो सुदामा जी सभा की भव्यता को देखकर भौचक्के हो रहे हैं। और भगवान निज सिंहासन पर लाके सुदामा जी को विराजमान किए। रुक्मिणी को आंख से इशारा किया जल्दी से जल लेके आओ चरण धोने के लिए। रुक्मिणी समझ गई ये सामान्य पुरुष नहीं हो सकता, तुरंत भाग के भवन में भीतर जल लेने को गई। भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और सुदामा जी के दोनों चरण उठा के अपनी गोद में रख लिए। पीतांबर से धीरे धीरे चरणों में लगी धूल मिट्टी साफ करने लगे, क्योंकि जूते चप्पल पहनते ही नहीं थे, तो नंगे पैर चलने से धूल मिट्टी सब लगी हुई है। भगवान ने पीतांबर से वो सब साफ किया। तलवे पर धीरे धीरे हाथ सहलाया तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, जिनका सुदामा जी को भान ही नहीं है। एक एक करके भगवान कांटा निकालने लगे। कांटा निकलता है तो साथ में रक्त की बूंद भी निकल पड़ती है। सुदामा जी के चरणों की यह दशा देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी भीतर भवन से जल लाती, तब तक अब गोविंद के युगल नयनों से इतनी जलधारा गिरी कि प्रभु ने नेत्र जल से ही सुदामा जी के दोनों चरणों को धो डाला। बोल दीन बंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल बिबाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि
जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। भवन के भीतर से भागती हुई रुक्मिणी जी ने जल का पात्र भगवान की ओर बढ़ाया, किंतु तब तक तो जल का काम पूरा हो गया। देख करके रुक्मिणी स्तब्ध है। सारी सभा मन में कल्पना कर रही है, किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते नाधमेन च। इस दीनहीन अकिंचन ने क्या तप किया होगा, क्या पुण्य किया होगा, जो हमारे भगवान इसके चरणों को धो रहे हैं, वो भी नेत्र जल से। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मित्र, तुम जैसे महापुरुषों के चरण धोने के लिए कहां से जल लाऊं। संसार में सर्वश्रेष्ठ जल गंगा जल माना जाता है, और भगवान कहते गंगा जल तो मेरी ही चरणों का चरणोदक है, उससे मैं तुम्हारे चरण कैसे धोऊं। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र से अलौकिक जलधारा प्रकट करी और उस दिव्य जल से सुदामा जी के चरणों को धोया। चरणोदक भगवान ने रुक्मिणी को दिया और कहा, देवी आज मैं पवित्र हो गया, इस महापुरुष के चरणोदक से मैं पावन हो गया। अपने सिर पर भगवान ने उस चरणोदक का सिंचन किया और कहते हैं, देवी ले जाओ और इस चरणोदक से पूरे घर आंगन को पावन कर दो। वही घर धन्य होता है जिस घर में साधु ब्राह्मणों का चरणोदक गिरता है। कितनी भी धन संपदा आपके घर में हो, पर साधु ब्राह्मण का चरणोदक यदि नहीं गिरा, वो धन संपदा उसी प्रकार व्यर्थ होती है जैसे सर्पों से लिपटा हुआ कोई वृक्ष हो जिसमें ढेर साले सुंदर रसीले फल लटके हो। ब्यालालयत द्रुमावैते पैरक्ता अखिल संपदा। संपत्ति का तो भंडार है, परंतु साधु संत का कभी भोजन भंडारा या चरणोदक वहां नहीं गिरता तो सर्प से लिपटे हुए उस वृक्ष के समान है वो संपदा। क्योंकि फल तो बहुत लटके हुए रसीले, परंतु सांप लिपटे हुए हैं वृक्ष में, इसलिए कोई भी उस वृक्ष के नीचे न तो शीतल छाया का सुख लेगा न फल तोड़ने जाएगा, क्योंकि जहरीले सांप घूम रहे हैं। तो वो सारा वृक्ष का जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। न तो फल का कोई सेवन कर पा रहा है, न छां का सेवन कर पा रहा है। तो भगवान ने धन दिया है तो जितना आवश्यक है आप अपने उपभोग में लो, बाकी समाज की सेवा में, साधु संतों की सेवा में धन का सार्थक सदुपयोग हो रहा है, तभी आपके धनवान होना सार्थक है। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते। अपने धन को 5 जगह पर जो खर्च करता है वही धनवान का धन सार्थक माना जाता है। धर्माय, धन का एक अंश धर्म में लगाओ, दूसरा अंश यश से, कुछ ऐसा धन से कुछ ऐसा बना के जाओ कि तुम्हारा यश कीर्ति बनी रहे। तालाब खुलवा दिया,
खुदवा दिया या कुआं खुदवा लिया या मंदिर बनवा दिया, जब तक मंदिर रहेगा तुम्हारा यश रहेगा। बिरला जी ने अनेक तीर्थों में मंदिर बनवाए हैं, परंतु उसको लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं कहता, सब लोग कहते बिरला मंदिर। मंदिर बिरला जी का नहीं है, वो तो लक्ष्मी नारायण का है, पर नाम तो बनवाने वाले का हो गया ना, बिरला मंदिर। ऐसे ही कुछ काम ऐसे करके जाओ जो तुम्हारी कीर्ति बनी रहे, यश बना रहे। एक ब्राह्मण था, मिथिला के ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण था, विद्वान था, परम संतोषी था, किंतु बहुत वर्षों बाद उसके बेटा हुआ। गरीब ब्राह्मण था, बेटा हुआ। पुराने जमाने में जब बेटा होता तो दाई आती थी नालक छेदन के साथ, तो दाई ने आकर के बच्चे को जन्म कराया, नालक छेदन किया और ब्राह्मण की गोद में बालक को दिया। महाराज बधाई हो, बेटा हुआ है, अब कुछ हमको भी इनाम मिल जाए। अब ब्राह्मण के पास तो दाने दाने के लिए मोहताज थे। ब्राह्मण ने कहा, देवी इस समय तो मेरे पास देने के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, पर वचन देता हूं, जब मेरा बच्चा बड़ा होगा और कुछ कमाएगा तो इसकी जो भी पहली कमाई होगी वो मैं तुझे दूंगा, वो भी पूरी, जो भी कमाए पहली कमाई तुझे मैं दूंगा, वचन देता हूं। दाई मान गई, ठीक है महाराज जी, पंडित जी मुझे पता है, कोई बात नहीं। कैसा जमाना था भारतवर्ष का, ये सत्य घटना है, कोई कहानी किससे नहीं, मिथिला की घटना, बिहार की। दाई भी मान गई, वो भी संतोषी। ब्राह्मण ने वचन दिया, बच्चा बड़ा हुआ, 4.5 वर्ष का बच्चा हो गया, धूल मिट्टी में सबके साथ खेलता था, क्योंकि ये ब्राह्मण के भाग्य में तो बच्चा था ही नहीं। जब बच्चा नहीं हो रहा था तो एक दिन पत्नी रोती हुई दिखाई पड़ी, तो ब्राह्मण ने कहा, क्या बात है, क्यों रो रही है? बोले, महाराज क्या हम लोगों का वंश आगे नहीं चलेगा? मुझे सिर्फ एक बेटा चाहिए। तो ब्राह्मणी का कष्ट देखकर ब्राह्मण ने सोचा, चलो भोले बाबा से मांग लाते हैं, महाशिवरात्रि का दिन है। तो भोले बाबा के भक्त थे ब्राह्मण, तो शिव जी के दरबार में गए। ब्राह्मण का नाम तो भवनाथ शर्मा था, ब्राह्मण का नाम था श्रीमान भवनाथ शर्मा जी, पर जीवन में उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, इसलिए उनको अयाची ब्राह्मण कहते थे, अयाची, जो किसी से याचना ना करे। यहां तक कि भगवान से भी कभी कुछ नहीं मांगते थे। इतनी अकिंचनता, गरीबी में भी कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, इसलिए वो अयाची ब्राह्मण कहलाते थे, अयाची शर्मा। तो भोले बाबा के दरबार में आज पहुंच गए। भोलेनाथ, मैंने आपसे भी आज तक कुछ मांगा नहीं, आप मेरे आराध्य इष्ट देव हैं, पर पत्नी के लिए आज पहली बार याचना कर रहा हूं आपसे कि हमें एक बेटा तो दे दो, पत्नी का मनोरथ पूर्ण हो जाए। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर पत्नी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज आपसे अयाची याचना कर रहा है, एक बेटा दे दो भोले बाबा। और याचना करके चले आए। रात में जब ब्राह्मण सोए तो भोले बाबा स्वप्न में आए कि ब्राह्मण, तेरे भाग्य में आज की छोड़ो 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। तेरे प्रारब्ध में जब संतान योग है ही नहीं तो मैं बेटा कहां से दे दूं तुम्हें? तुम मेरे भक्त जरूर हो, पर भाग्य में बेटा नहीं है। और नींद खुल गई बाबा ब्राह्मण की। दूसरे दिन फिर भोले बाबा के पास गए और बोले, भोलेनाथ, मैंने सुना है भावेहु मैट सकें त्रिपुरारी, आप यदि मेरे प्रारब्ध को बदल नहीं सकते तो किस बात के भगवान हो?
और यदि मेरे भाग्य में होता ही बेटा तो फिर आपसे मांगने क्यों आता मैं? अच्छा है आपने बेटा नहीं दिया तो ये अयाची ही रहा, क्योंकि मैं तुमसे मांग करके यदि बेटा पा जाता तो फिर अयाची कहलाने लायक नहीं रहता, फिर तो मैंने मांग लिया ना। पर अच्छा है आपने नहीं दिया, मेरा अयाची व्रत बना रहा और मुझे अब अपेक्षा भी नहीं है। पर आपसे मैं जरूर कहूंगा कि आप किस बात के ईश्वर हो। ईश्वर उसे कहते हैं जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो, असंभव को जो संभव कर दे वो ईश्वर होता है। तुम मुझे नहीं दे सकते तो तुम कैसे ईश्वर हो? उल्हाना दे करके ब्राह्मण आ गया। आज जब रात में सोया तो भोले बाबा प्रकट हो गए और भोलेनाथ ने कहा, देखो ब्राह्मण, तू मेरा भगत है, सच्चा है, पक्का है, तेरे भाग्य में तो नहीं है संतान योग, परंतु तू मेरा पक्का भक्त है, तूने पहली बार मांगा है, इसलिए चल मैं ही तेरा बेटा बन के आ रहा हूं। ब्राह्मण को स्वप्न में भोले बाबा ने कहा तो दूसरे दिन फिर भोले बाबा के पास ब्राह्मण गया। बोले भोलेनाथ, यदि आप मेरा बेटा बनोगे तो नाम भी आपका शंकर ही रखूंगा मैं। और तब ये भोले बाबा स्वयं इसके बेटा बन करके आए तो नाम रखा शंकर, बालक का नाम शंकर ही रखा। भोले बाबा का भगत था। 4.5 वर्ष का जब बालक धूल मिट्टी में खेल रहा था अपने मित्र मंडली के साथ, उधर राजा की सवारी आई, हाथी पर बैठे महाराज आ रहे थे, दास दासी सेवक सब आगे आगे सुरक्षा कर्मी सैनिक चल रहे थे। और राजा की जब सवारी निकली तो इतना शोर शराबा हुआ कि जितने बच्चे थे बोले महाराज आ रहे, सब भाग खड़े हुए। रास्ते में खेल रहे थे, पुराने जमाने में तो कच्चे ही रास्ते हुआ करते थे, वहीं पर खेल रहे थे, बच्चे सब भाग गए, पर वो 4.5 वर्ष का शंकर बीच रास्ते में ही खड़ा रहा। हाथी पर महाराज आ रहे थे, सैनिकों ने कहा, ए बालक हटो, दिखाई नहीं पड़ता महाराज पधार रहे हैं। वो बालक बोला, तुम्हें पता नहीं कि एक ब्राह्मण बालक खड़ा है? राजा है तो क्या हुआ? ब्राह्मण किसी के लिए रास्ता नहीं देता, ब्राह्मण के लिए रास्ता दिया जाता है। मैं ब्राह्मण बालक हूं और इसलिए मैं रास्ता नहीं दूंगा, राजा पास में से आसपास से निकल जाए। राजा देख रहे थे हाथी पर बैठे, बोले उतारो हमको। राजा उतर के आए और बालक का हाथ पकड़ के बोले, वाह भैया कितने साल के हो? 4.5 साल का हो गया हो। क्या नाम है? बोले शंकर। अच्छा, बड़े जोरदार ब्राह्मण हो भाई, कुछ सुनाओगे? तुम कुछ आता जाता है तुम्हें? बड़ा ब्राह्मणत्व की अकड़ दिखा रहे हो, क्या विशेषता है तुम्हारे अंदर, कुछ बताओ। वो 4.5 वर्ष का बालक बोला संस्कृत में कि बालो हम जगताम नाथ नमे बाला सरस्वती प्राप्ते तु 5वें वर्षे वर्णयामी जगत्त्रयम्। बालो हम जगताम नाथ, हे राजाधिराज जगत के नाथ, बालो हम, निश्चित रूप से मैं बालक हूं, और किंतु नमे बाला सरस्वती, मैं बालक जरूर हूं पर मेरी सरस्वती बाला नहीं है, मेरी सरस्वती बहुत तेज है, मेरी बुद्धि बाल बुद्धि नहीं है, सरस्वती मेरी बाला नहीं है, मैं शरीर से बालक जरूर हूं क्योंकि अभी तो 4.5 साल का हूं। प्राप्ते तु 5वें वर्षे, जिस दिन 5 साल का हो जाऊंगा तो वर्णयामी जगत त्रयम, सारे त्रैलोक्य का वर्णन करके अपनी वाणी से सबको सुनाऊंगा, त्रिलोकी का वर्णन अपनी लेखनी से कर दूंगा, मैं वो बालक हूं। राजा बड़े प्रभावित हो गए, भाई ये तो चमत्कारी बालक है। 4.5 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण के बालक में विशेष प्रतिभा हो तो 5 वर्ष की उम्र में उसका जनेऊ संस्कार कर देना चाहिए, और स्वभावतः 8 वर्ष के ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार होना चाहिए। सामान्य रूप से 8 वर्ष का विधान है,
मनुस्मृति के अनुसार गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत, परंतु यदि प्रतिभा विशेष हो बालक में तो 5 वर्ष की उम्र में जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए, तभी उसे वेद आदि शास्त्रों का अधिकार प्राप्त होता है। अन्यथा वेद पढ़ने का ब्राह्मण के बालक को भी अधिकार नहीं है जब तक उसका विधि विधान से जनेऊ संस्कार न हुआ हो। राजा बड़े प्रभावित हो गए। धूल धूसरित उस बालक को महाराज ने अपनी छाती से लगा लिया और अपने साथ हाथी पर बैठा करके अपने महलों में ले गए। वो बड़े प्रभावित हो गए, ये बालक तो बड़ा प्रतिभा संपन्न है भाई, होनहार है। तो स्वर्ण मुद्राओं का बड़ा भारी ढेर था और बोले बेटा हम तुम्हारी आज परीक्षा लेंगे। क्या? कोई ऐसा श्लोक आज हमें बना के सुनाओ, या तुम प्रतिभाशाली हो तो आधा लौकिक। शंकर अर्थात शंकराचार्य जी की पावन कथा के अंतर्गत आप लोग यह देखें किस प्रकार एक 4.5 वर्ष का बालक भी एक बड़े ही प्रतापी राजा को ज्ञान का उपदेश देता है। ब्राह्मणत्व के कारण एक राजा किस प्रकार एक ब्राह्मण बालक के आगे भी झुकते हैं, यह सब आज की इस कथा में आपने सुना। अब इसकी आगे विवेचना जो की जा रही है उसको आप लोग अपने दैनिक जीवन में उतारें और ईश्वरीय अनुकंपा का लाभ अवश्य उठाएं। बिना ईश्वरीय अनुकंपा के कोई भी कार्य आपका कल्याण पूर्वक सकुशल नहीं पूर्ण होता। भक्तों, श्री राधे राधे। हो जाता है, कोई आच्छादित हो जाता है तो कौन? अब क्रमशः कौन कौन चकित होता है, कौन चकित होता है, कौन चलायमान होता है और कौन आच्छादित होता है। ये तो लौकिक श्लोक हो गया, चलितस् चकितस् छन्ना प्रयाणे तब भूपते। और वैदिक क्या हो गया? सहस्र शीर्घा पुरका सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, ये वेद का मंत्र है। तो सहस्र शीर्षा माने 1000 सिर वाला। 1000 सिर वाले कौन हैं? 1000 सिर वाले हैं शेष भगवान। शेष के 1000 सिर, 1000 फन, और 1000 फन पर पृथ्वी टिकी हुई है शेष के। तो बालक वर्णन करता है कि हे भूपते प्रयाणे तब भूपते, जब आप अपनी पूरी सेना के दल बल के साथ चलते हो तो शेष भगवान चलायमान हो जाते, चलिता, उनके फन विचलित हो जाते हैं आपके प्रस्थान करने पर। ये महिमा मंडित राजा की कि आपकी जब विशाल सेना चलती है महाराज तो शेषनाग का फन भी विचलित हो जाता है आपके सेना के भार से। चलिता और चकित कौन होता है? सहस्र शीर्षा के बाद सहस्त्राक्ष, जिसके 1000 आंख हो। 1000 आंख किसके हैं? इंद्र की। तो इंद्र चकित रह जाता है कि ऐसा वैभव तो मेरा भी स्वर्ग में नहीं है जो इन महाराजाधिराज का है धरती पर। तो इंद्र चकित हो जाते हैं आपका वैभव देख करके, आपकी अपार सेना को देख करके। चलितस् चकितः, शेष चलायमान हो गए, देवराज इंद्र चकित रह गए, और छन्नः आच्छादित कौन हो गए? सहस्त्र शीर का पुरका सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद कौन है? भगवान सूर्य। सहस्त्र किरण वाले जो सूर्य हैं। तो आपका जब रथ चलता है और सेना चलती है तो इतनी धूल उड़ती है कि सूर्य का प्रकाश भी आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। भयंकर धूल उड़े ना तो आकाश में अंधेरा हो जाता है, सूर्य का प्रकाश भी ढक जाता है। तो बालक ने वर्णन किया कि महाराज जब आपका रथ चलता है तो शेषनाग का फन चलायमान हो जाता है, इंद्र चकित रह जाते हैं देख करके, और आपके चलने से जो धूल उड़ती है उस धूल से सूर्य का प्रकाश भी आच्छादित हो जाता है। ये आपका ऐश्वर्य है, ये आपका वैभव है। चलितस् चकितस् छन्नः प्रयाणे तब भूपते, सहस्त्र शीर्षा पुरकः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। सुन करके तो इतने गदगद हो गए महाराजाधिराज कि 4.5 वर्ष की उम्र में इसने इतना अद्भुत श्लोक बनाया। तुरंत उसको वो स्वर्ण मुद्राओं के ढेर के ऊपर खड़ा कर दिया। बोले बेटा जितना चाहिए ले जाओ। आज छोटा सा बच्चा, उसको इतना उसने ऐसे करके समेटा तो जहां तक उसका हाथ गया उतना वो सारी स्वर्ण मुद्राएं एक बोरा में भरवा दी
और एक सुंदर सुसज्जित पालकी में बढ़िया वस्त्रादि धारण करा करके बालक को महाराज ने उसके घर भेजा। बोले पालकी से इस बच्चे को लेकर के जाओ इसके घर, और इसका आज की ये कमाई इसके साथ। तो स्वर्ण मुद्रा एक बोरा में भर करके आई, और जैसे ही घर में प्रवेश हुआ ब्राह्मण को खबर की गई कि महाराज आपका बेटा आ रहा है। पालकी में क्या हुआ, तो पूरी कहानी सुना दी। बालक को तुरंत दौड़ करके पिता ने गले से लगा लिया, और स्वर्ण मुद्राएं जो राजा के दूत आए थे बोले महाराज ये इसकी कमाई है, ये भी संभालो आप। सोने की मुद्रा का पूरा एक बोरा भरा हुआ। तुरंत ब्राह्मण को दासी की बात याद आ गई। मैंने उसे वचन दिया था इस बेटी की पहली कमाई तुझे दूंगा। वो वचन याद आ गया, तो तुरंत दाई को बुलवाया और दाई से कहा देख भाई हमारे बेटे ने आज पहली कमाई की है, और ये सारी स्वर्ण मुद्राएं अब तेरी हैं, इस पर तेरा अधिकार है, तू ले जा। इतनी स्वर्ण मुद्राएं देख करके तो दासी के भी होश उड़ गए, दाई के। उसने कहा अरे महाराज मैं इन इतनी स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगी, पागल हो गई वो तो देख करके। मेरी इतनी औकात नहीं है महाराज, मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा अच्छा तो मुझे झूठा सिद्ध करना चाहती है क्या? मैं इसकी एक कौड़ी अपने घर में नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैंने रख लिया तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। ये भारतवर्ष था। समस्या खड़ी हो गई, दोनों में बहस हो गई इस बात की। दाई कहती है मैंने आज तक इतना कभी रुपया देखा नहीं, मैं इसको ले जाके क्या करूंगी, मेरी सामर्थ्य से परे की बात है। और ब्राह्मण कह रहा है कि मैंने तुझे वचन दिया था, इसलिए मैं एक मोहर भी इसमें से नहीं ले सकता। राजा के पास झगड़ा गया, बोले तो अच्छा ठीक है, ना तू ले ना हम ले, राजा को वापस कर देते हैं। वो सारी स्वर्ण मुद्रा राजा को वापस लौटा गई। तो राजा ने कहा अच्छा एक राजा के द्वारा एक ब्राह्मण को दिया हुआ धन अब मैं वापस लूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ना राजा ले रहा है, ना ब्राह्मण ले रहा है, ना दाई ले रही है, और स्वर्ण के बोरा भरा हुआ रखा है। ऐसे ऐसे चरित्रवान और आदर्श भारतवर्ष की भूमि में हो चुके हैं। अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया, उस दाई से कहा तुम्हें जितना लेना हो इसमें से ले लो। उसने 2-4 मुद्राएं स्वर्ण की उठा ली कि बस मेरी हैसियत के अनुसार इतना बहुत है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। अंत में उस दाई के नाम पर उस मिथिला में एक बहुत विशाल सरोवर और तीर्थ बनाया गया। बहुत सुंदर सरोवर का निर्माण हुआ, एक बहुत तीर्थ स्थान बनाया गया। आज भी वो दाई के नाम से ही वो तीर्थ स्थान प्रसिद्ध है, और आज भी वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा ऐसा भारतवर्ष के महापुरुष हो गए हैं। आज थोड़े थोड़े पैसे के लिए हम एक दूसरे की गर्दन उड़ाने को तैयार हैं, एक दूसरे को धोखाधड़ी करने को तैयार हैं, मित्र से मित्र को, घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को ठगने लूटने के लिए अब तैयार हो जाते हैं। स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं। और एक वो भारतवर्ष था जिसमें केवल हमारे अधिकार में जितना है हम उतना ही लेंगे। न दाई ले रही है, न ब्राह्मण ले रहा है, न राजा वापस ले रहा है, और अंत में उसका तीर्थ बना करके उसके नाम, दाई के नाम से वो तीर्थ प्रसिद्ध किया, क्योंकि मूल रूप में दाई का माना जाएगा। ऐसे ऐसे ब्राह्मण हो गए महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज भगवान सुदामा जी के चरणों तक को अपने माथे पर, सिर पर छिड़कते हुए कहते हैं आज मैं पवित्र हो गया, क्योंकि ब्राह्मण का चरणोदक जिस घर में गिरे वह घर ही समस्त सुख संपदा का आधार होता है। और कितना भी वैभव घर में हो, साधु संतों का चरण नहीं पड़ता, उनके चरणोदक का जल नहीं गिरता, तो सब व्यर्थ में हो जाता है, वो धन संपदा सब व्यर्थ हो जाती है।
भगवान ने चरणों तक सुदामा जी के चरणों का पूरे भवन में सिंचन करवाया और हाथ पकड़ के अंतःपुर में ले गए, स्नान करा के नए वस्त्र पहना करके भोजन पवा करके निज सैया पर लाके सुदामा जी को सुलाए और प्रभु ने स्वयं चरण दबाए। चरण दबाते हुए प्रभु ने देखा इतनी देर हो गई पर मित्र कुछ बोल नहीं रहा, डरा डरा सा लग रहा है। तो सुदामा का संकोच मिटाने के लिए भगवान ने प्रश्न पूछ दिया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। चरण दबाते भगवान ने पूछा, मित्र बहुत दिनों के बाद आपने मुझे दर्शन दिए हैं, सुदामा पहले ये बताओ आपका विवाह हुआ कि नहीं। इस प्रश्न पर सुदामा जी के मुख पर मुस्कुराहट आई और आंख से इशारा किया, कन्हैया या के अतिरिक्त पूछवे की और कोई बात नहीं मिली, मेरे विवाह की बड़ी चिंता है। भगवान बोले, हाँ वो तो है, तुम बाबा बैरागियों की बातें कुछ ज्यादा ही करते थे, कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए। सुदामा जी बोले, ना कन्हैया, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो नाम वैसो ही काम, जीवन की गाड़ी हमारी आनंद से चल रही है। तू बता कन्हैया तेरो विवाह भयो। भगवान हाथ जोड़ के बोले, मेरी मत पूछो मित्र, मेरे घर में ही बैठे हो, मैं सब बात बताऊंगा। और ये बताओ तुमने चुपचाप अकेले अकेले कैसे विवाह कर लियो, मुझको खबर तक ना दी। खैर जो भयो सो भयो, पर ये बताओ भाभी जी से कबू मेरी चर्चा करी। सुदामा जी बोले, सांची कहूं तेरी भाभी नहीं भेजो है तेरे पास। अच्छा तो भाभी जी के भेजबे ते आयो, तब तो भाभी जी ने मेरे लिए तो कुछ न कुछ अवश्य ही भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई, इतना बड़ो राजा धीराज, मेरे पास 4 घर के टूटे फूटे चावल, याकू मैं कैसे दिखाऊं। बगल में पोटली बड़ी कस के छुपाई ली, दबाई ली। अरे कन्हैया भैया हम पे का धरो जो तेरे तय कछु लाए। भगवान बोले, ऐसी बातें मत करो, लाए हो तो दो, नहीं मना कर दो, कोई बात ना है। तो कन्हैया मैं कछु ना लाया हूं। हंसते हुए भगवान बोले, मालूम पड़े तुम्हारी बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है। कहा मतलब? बोले याद है गुरुकुल की बातें, एक बार हम दोनों भैया जंगल में गए थे ना समिधा लेने, लकड़ी बीनने। हाँ कन्हैया याद आ गई भैया, अरे वादना कितनो भयंकर पानी बरसो। हम दोनों भैया लकड़ी का गट्ठा सिर पर लिए एक वृक्ष के नीचे पूरी रात भींगते रहे, रास्ता भटक गए। वो अंधियारी रात में कबू ना भूल सकूं। भगवान बोले, याद है। तब तो ये भी याद होगा सारी रात आपके दांत कितनी जोर से कटकटाते रहे। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु पोल पट्टी खोल में बारो हमारी। तो प्रसंग तुरंत बदल दिया, अरे कन्हैया छोड़ी न बातन को, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हो। पर लाला ये बता, हम बारात आश्रम नहीं पहुंचे तो गुरुजी भी रात भर चिंता के मारे सो नहीं पाए। गुरुजी हमसे कितना प्रेम करते थे। बचपन के विद्यार्थी बुढ़ापे में मिल जाएं तो बचपन की वो सारी बातें ताजी हो जाती हैं, बल्कि बुढ़ापे में भी बचपना वापस लौट आता है। वो सारी बातें कर रहे हैं। भगवान बोले, तो सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो। सुदामा जी बोले, फिर तू वही बात पे आ गया, एक बार मना कर दी तो बार बार काय क्यों पूछे। भगवान बोले, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा स्वभाव भूल गए मित्र, मैं बहुत पदार्थों का प्रेमी नहीं हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पदार्थ कुछ भी हो, पत्र पुष्प फल या जल, बस शर्त मेरी इतनी है कि प्रेम भक्ति से भरा हुआ पदार्थ होना चाहिए। बड़े प्यार से पाता हूं। सुदामा जी बोले, लाख प्रवचन सुना दे, जब कछु लाई ना है तो कहां से दे। प्रभु समझ गए बहुत ही संकोची है। अच्छा मित्र नहीं लाए तो कोई बात नहीं, पर एक बात बताओ, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं, जब से आप आए हो ये हाथ दबाए काय क्यों बैठे हो, ये कौन सी बीमारी है गई हाथ में। सुदामा जी बोले, बीमारी का चुना है, और लंबी यात्रा लाला पैदल पैदल आए हैं तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले, चलवे से पैर में दर्द तो है जाए, हाथ में कैसे है गयो।
वो हाथ में दर्द है तो फालतू में इतनी देर से पैर हम दबाए रहे, लाओ हाथ हमें पकड़ाओ, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले लाला तेरे हाथ जोड़ू, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले कछू है जाए, हाथ को दर्द तो दूर करके ही रहेंगे। और जबरदस्ती प्रभु ने हाथ बढ़ा के पोटली को एक झटके में छीन करके निकाल लिया। स्वयं जहार किमिदम, या पुटरिया में कहा है भैया। सुदामा जी तो मुंह लटका के संकोच में रह गए और भगवान ने पोटली खोली। तंदुल देखते ही भगवान ने एक मुट्ठी चावल भर के हाथ में अपने मुखार बिंद में डाल लिए। इति मुष्टिम सकृज्जध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल में भगवान ने एक लोक की संपदा सुदामा जी को मन ही मन संकल्प करके प्रदान कर दी। कहा बताया कुछ नहीं। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेते ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ के इशारा किया, अब सब कुछ देख के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? अथवा एक संत का लाया प्रसाद अकेले अकेले पाए जा रहे हो, प्रसाद घर में सबको बांट के पाना चाहिए। भगवान बोले ले जाओ देवी, सबको बांटो। रुक्मिणी श्रद्धा से पोटली लेके भवन के भीतर गई और भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता कितना स्वाद आया, और तुम इतनी देर से छुपाए बैठे थे। सुदामा जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान बोले मित्र यदि भाभी जी ने ये मेरे लिए भेजा था तो कोई संदेश भी तो कहा होगा। सुदामा जी को याद आ गई और संदेश सुना दिया। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोहे। सुनते ही भगवान के नेत्र भर आए और आंख बंद करके एक पल में भगवान ने उत्तर पहुंचा दिया घर। होनी थी सो भय गई फिर नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। सुदामा जी को कुछ नहीं बताया पर चमत्कार घर कर दिया। विधाता ने सुदामा जी के ललाट पर लिख दिया था श्री क्षयः, माने श्री की हानि, लक्ष्मी की हानि, दरिद्र होगा, गरीब होगा। पर भगवान ने वो अंक पलट दिए। श्री क्षय का उल्टा कर दो तो यक्षश्री। यक्षश्री का माना यक्षराज कुबेर हैं, कुबेर जैसी संपदा यक्षश्री प्रदान कर दी भगवान ने सुदामा जी को। विधाता के अंक पलट दिए, इसका नाम है ईश्वर। सुदामा जी को कुछ नहीं पता। बड़ा स्वागत सत्कार भगवान ने किया। रात्रि विश्राम सुदामा जी ने द्वारका में किया और सवेरा होती जब घर की ओर चल दिए, भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि मित्र आज और रुक जाते। न प्रभु ने रोका टोका और न सुदामा जी अपने मन से रुके, क्योंकि अतिथि रूप में कोई कितना भी घर की परिस्थिति हो पर अतिथि को ज्यादा दिन तक नहीं टिकना चाहिए। जितना हो सके कम से कम में चल देना चाहिए। इतना ऐश्वर्य संपन्न भवन में रह करके भी सुदामा जी के यहाँ कई दिन तक तो भोजन नहीं बनता था, पर चाहते तो सुदामा जी 1 आध महीने रह करके माल पानी छान सकते थे, पर एक रात से ज्यादा नहीं टिके और भगवान ने विदा कर दिया। ठीक है मित्र, जैसी आपकी मर्जी। पर विदा लेके जब सुदामा जी घर को चले तो रास्ते में सोचने लगे। क्या सोचा? क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। मेरे जैसे दीनहीन मलिन को
दौड़ के द्वारकानाथ ने अपने हृदय से लगा लिया, इससे बड़ी संपत्ति मुझे और क्या चाहिए। धन नहीं दिया उसका भी कारण मैंने समझ लिया। सोच रहे होंगे कि जन्म का दरिद्री है, एक साथ धन पा जाएगा तो बौरा जाएगा, सारा भजन भूल जाएगा। ब्राह्मण को जल्दी से धन पचता नहीं है। ब्राह्मण विद्या पचा सकता है, सम्मान पचा सकता है, परंतु धन पचाना थोड़ा कठिन होता है। वैश्य व्यापारी धन को पचाना जानता है, कितना भी धन हो पता भी नहीं चलने देगा। और ब्राह्मण के पास धन हो और पता ना चले, यह संभव ही नहीं है। सबकी पाचन शक्ति अलग अलग है। दास को बहुत सम्मान मिल जाए, चतुर्थ वर्ण को बहुत आदर मिल जाए, तो वो आदर नहीं पचा सकता, बौरा जाएगा। सबकी पाचन तंत्र अलग अलग है। ये सब विचार करते सुदामा जी घर आए, पर जैसे घर आए तो जहां झोंपड़ी थी वहां इतना विशाल महल देखा, सुदामा जी तो घबरा गए। हे भगवान, हम द्वारकाधीश से मिलवे चले गए, काऊ ने हमारी झोंपड़ी तोड़वाए के फेंक दी। और ये महल रातों रात कौन को बन गए हो भाई। मालूम पड़े काऊ राजा को जगह पसंद आए गई, झोंपड़ी तोड़वाए दी, महल बनवाए लियो। चलो झोंपड़ी गई तो गई, पर पंडितानी कहाँ चली गई, सुशीला कहाँ रोती फिर रही होगी, महल के चक्कर काट रहे। दास दासियों ने सुदामा जी की मनोदशा को समझा और महारानी सुशीला को सूचित किया, महारानी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर काट रहा है। सुशीला ने झरोके से झांक कर नीचे देखा, जो सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, सुशीला आनंद में झूम उठी, दौड़ती हुई श्रृंगार कक्ष में आई, दिव्य श्रृंगार किया। सुशीला बन-ठन के सज धज के सोने की थाली में आरती सजा करके छम छम करती हुई मुख्य द्वार से बाहर निकली। दास दासी जय जयकार करने लगे, बोल सुदामा महाराज की जय घोष सुन के सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए। भाई सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और रहे होंगे। ये महारानी कौन आ रही है महल से। बेचारे रास्ता खाली करके एक तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो गए। छम छम करती सुशीला ने आके जब चरणों में प्रणाम किया और आरती उतारने लगी, तो डरते डरते सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय। सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले कि हम मोहिए भूल गए। जब सुशीला के शब्द कान में पड़े तो भौचक्के से सुदामा जी आंखें फाड़ के देखने लगे। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी बैमान की दासीनाम निष्कंठीनाम मध्ये भांति सबे स्मिता। दास दासियों के बीच सुशीला की शोभा देख करके दंग रह गए सुदामा जी। ये ब्राह्मणी, ये इतना बड़ा महल, ये सोने की थाली, ये तेरी चमचमाती साड़ी कहाँ से आ गई। सुशीला बोली, आपके सखा ने कछु ना बतायो का, ये सब द्वारकानाथ भगवान कृष्ण की कृपा, कोई चमत्कार है। अब सुदामा जी को बात समझ में आई। बोले, ब्राह्मणी ये कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों? बोले, हम इतनी दूर बातें मिलवे गए, पर विदाई में फूटी कौड़िया ब्राह्मण के हाथ पे ना धरी वाने, और तू ना गई ना आई, घर बैठे ही माला माल कर दी। मुंह को भनकना पड़ी, पतो ही ना चलो। सच में कन्हैया घनश्याम है, आकाश के बादल भी घनश्याम है, चुपचाप बरस के निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब बरस गए। अरे दिन में बरसें तो दिखते हैं कि इतना बरसात भई, पर कभी कभी तो ये रात में बरस के चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता हमको कब बरस गए, कितना बरस गए। ऐसी भगवान की कृपा सोते जागते निरंतर हमारे ऊपर हो रही है। कुछ कृपा हमको समझ में आ जाती है, और कुछ कृपा ऐसी भी होती है जिसका हमें पता भी नहीं चलता। बोल दीन बंधु भगवान की, ऐसे दीन बंधु हमारे द्वारकानाथ हैं। एक बार कुरुक्षेत्र में भगवान सूर्य ग्रहण का स्नान करने गए, तो 100 वर्षों के बाद अपने ब्रजवासियों से भगवान की भेंट कुरुक्षेत्र में हो गई।
इतना आनंद आया कि 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में ही रहे ब्रजवासियों के साथ। बाद में लौट के द्वारका आए। एक दिन देवकी माँ ने पूछा, कन्हैया सुना है कि तुम भगवान हो, अपनी गुरु माता का मरा हुआ बेटा तुमने ला करके लौटा दिया था। भगवान बोले, हाँ दिया तो था। अरे कन्हैया बेटा, मेरे तो 6 बच्चे कंस ने मार दिए, मेरा बहुत मन है उन बच्चों से मिलने का, तुम मिलवाओगे? भगवान बोले जरूर। भगवान सुतर लोक में गए, राजा बलि के द्वारा वो कंस के हाथों मरे हुए जो 6 भाई थे उनको ज्यों का त्यों उसी बाल रूप में लेकर के आए, मैया की गोद में बैठाए। बरसों बाद अपने बच्चों को पाकर के गदगद हो गई देवकी मैया। सभी बच्चों को स्तनपान कराया और सभी माँ का दूध पीते ही परम धाम को चले गए। माँ ने कहा, बेटा ये कहाँ भाग गए? भगवान बोले, माँ आपने मिलने को कहा था, मैंने मिलवा दिया। अब मेरा उच्चिष्ट दूध इन्होंने पिया है, जिस स्तन का मैंने पान किया उसका इन्होंने पान किया, तो ये मेरा प्रसादी दूध पीने से ये परम धाम के अधिकारी बन गए। ऐसे अलौकिक चरित्र है। अब परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि भगवान एक बात बताओ, भोले बाबा बड़े भक्कड़ बाबा हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, स्वयं पंचमुखः पुत्रौ षडानन गजाननौ दिगंबरः कथम जीवेत अन्नपूर्णा न चेत ग्रहे। भोले बाबा स्वयं दिगंबर, और वो तो अन्नपूर्णा की कृपा से घर चल रहा है, पर इतने फक्कड़ होते हुए भी भोलेनाथ शंकर के भक्त जितने मिलेंगे सब अच्छे करोड़पति मिलेंगे, और लक्ष्मीपति जो नारायण हैं उनके भक्त जितने मिलेंगे सब फक्कड़ मिलेंगे। तो भजन की ये उल्टी गति क्यों है भाई? लक्ष्मीपति का भक्त लक्ष्मीवान हो तो बात समझ में आती है, और भगवान नारायण लक्ष्मी के पति हैं और नारायण के भजन करने वाले सब फक्कड़ फकीर। और जो स्वयं फक्कड़ हैं भोले बाबा, उनके भक्त सब चकाचक, 1 से करोड़पति मिलेंगे। शिव भक्त शायद ही कोई निर्धन हो। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्या पतिम हरिम। ये क्या मामला है? प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले परीक्षित बिल्कुल ठीक कहा। देखो, भोले बाबा का एक स्वभाव है, जो चाहिए ले जाओ और भग जाओ। पर भगवान नारायण का स्वभाव है, वो बड़ा ठोक बजा करके सोच समझ के ही देते हैं। ऐसा नहीं कि तुम जो भी मांगो सो मिल जाए। जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे हित में है कि नहीं है, इसे सोच समझ के भगवान नारायण देते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों की रखवाली मां की तरह करते हैं। बच्चे ने ब्लेड मांगी तो मां नहीं देगी, हाथ काटेगा क्या? पिस्तौल मांगी नहीं देगी, और बीमार है तो चॉकलेट भी नहीं देगी। ज्यादा रोग है चिल्लाएगा तो 2 थप्पड़ और मार देगी। मां वही देगी जो उसके लिए ठीक है। नारद जी ने भगवान नारायण से सुंदरता मांगी। भगवान बोले तुम सुंदर बन के क्या करोगे? बोले हम ही शादी करेंगे। बहू देख ली? बोले हाँ देख के ही आया हूं महाराज, बहू देख करके ही मन हुआ है विवाह करने का, बस हमको वो पसंद नहीं करेगी, इसलिए आपसे सुंदरता उधार मांगने आए हैं, आप अपनी सुंदरता हमको दे दो। भगवान को बड़ी हंसी आई। रूप हमारा और विवाह तुम्हारा। नारद जी ने अपने विवाह करवाने के लिए भगवान से सुंदरता मांगी, पर भगवान ने सुंदर की जगह बाबा को बंदर और बना दिए। शादी तो भाई नहीं, बेइज्जती और हो गई समाज में। नारद मोह की कथा आप सब जानते हैं। नारद जी ने हजारों गालियां भगवान को दी। अरे नहीं देना था तो मना कर देते, मुझे बंदर बना के भेज दिया, मेरी बेइज्जती करा दी। तो भगवान नारायण तब तक नहीं देंगे जब तक उस मांगी हुई वस्तु में तुम्हारा हित न हो। पर भोले बाबा ये झंझट में नहीं पड़ते, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ और भाग जाओ। फक्कड़ हैं वो, तथास्तु करने में देर नहीं करते।
एक दिन की बात सुनो परीक्षित। एक ब्रकासुर नाम का दैत्य था जो शकुनी का बेटा था। इसने एक दिन नारद जी से पूछा, बाबा ये बताओ सबसे सस्ते और सरल देवता कौन से हैं जो जल्दी खुश हो जाए। नारद जी ने कहा, ऐसे सरल देवता तो आशुतोष भगवान शंकर ही है। शंकर बाबा बहुत जल्दी खुश होते हैं। अच्छा तो ठीक है, शिव जी की आराधना करी। 7 दिन में खुश नहीं हुए तो अपना शरीर का अंग काट काट के चढ़ाने लगा। भोले बाबा तुरंत प्रकट हो गए, अरे रुको रुको भाई, लोग हमें भांग धतूरा चढ़ाते हैं तब भी खुश हो जाते हैं, तू अपना शरीर ही चढ़ा रहा है। वरम ब्रूया, मांगो वरदान, क्या चाहते हो। भोले बाबा इतनी जल्दी खुश होते हैं। एक बार एक चोर गया, महाशिवरात्रि का पर्व था, मंदिरों में भीड़ लगी थी तो चोर भी चला गया। उस भीड़ में देखा तो सोने का घंटा किसी ने लटका रखा था शिव जी के ऊपर महाशिवरात्रि पर। देखते ही चोर तो चोर ही ठहरा है, और ये घंटा तो बड़ा जोरदार है। दिमाग पे चढ़ गया और चला गया। जब शांति हो गई, भीड़ शांत हो गई, तो रात के 12 बजे आया मंदिर में घंटा चुराने के लिए। आओ, सोने का घंटा इतनी ऊपर के हाथ ही ना जावे, कैसे पकड़ा जाए, कैसे तोड़ा जाए। तो भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ अब वैसे तो आपका भगत ही हूं, परंतु आप ये सोने के घंटा का क्या करोगे, मेरे काम आएगा, इसलिए लेने आया हूं। पर चिंता मत करो, 50-50, इससे जो भी पैसा होगा आधा तुम्हारे ऊपर चढ़ाऊंगा, आधा अपने काम में लूंगा। परंतु इसके लिए मुझे एक पैर आपके ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पिंडी पर पैर रखे बिना ये पकड़ में नहीं आएगा। तो आधा आपको भी तो दूंगा ना, तो माफ करना महाराज, एक पैर रखूंगा आपके ऊपर। अब भोले बाबा तो भोलेनाथ ठहरे, अपने मन से बातें बना रहा है। एक पैर रख दिया। एक पैर पर भी उसने बहुत कोशिश करी, पकड़ में नहीं आया, बैलेंस नहीं बन रहा था। तो भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ आधा आपका भी तो हिस्सा है, एक पैर से बात नहीं बन रही, इसलिए मैं दोनों ही पैर रख लेता हूं, क्योंकि आपको भी तो आधा दूंगा तो आपको भी तो सहयोग देना चाहिए मुझे। और जैसे ही उसने दोनों पैर रख करके घंटे को पकड़ा कि भोले बाबा प्रकट हो गए। वरम ब्रूयात, मांगो वरदान, क्या चाहिए। चोर तो घबरा के चरणों में गिर पड़ा, हे भोलेनाथ क्षमा कीजिए, गलती हो गई, गलती हो गई। भोलेनाथ ने कहा, नहीं गलती नहीं हुई, हम तो खुश हैं, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। बोले खुश हैं, किस बात पर खुश हैं। भोलेनाथ ने कहा, कोई हमें धतूरा चढ़ा रहा है, कोई हमें भांग चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, तूने तो अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए हम तुमसे बहुत खुश हुए। तूने तो कह दिया, त्वमेव सर्वम मम देव देव, अपना सर्वस्व तूने मुझे समर्पित किया, इसलिए हम खुश हो गए, मांगो वरदान। ऐसे भोले बाबा हैं हमारे। बोल शंकर भगवान की जय। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस असुर से जब भगवान भोलेनाथ ने कहा मांगो वरदान, तो असुर ने कहा, यस्य यस्य करे शीष्णी धास्य सब म्रियतामिति। भोलेनाथ यह वरदान दीजिए, मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु, जाओ हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें वरदान दिया। तो ये खुश हो गया। असुर तो असुर ठहरा। भोले बाबा भवानी के साथ प्रकट होकर दर्शन देने आए थे। तो जैसे ही इस असुर की दृष्टि भवानी पर पड़ी, पार्वती जी पर पड़ी, तो इसकी बुद्धि खराब हो गई। गौरी हरण लालसा, पार्वती जी का ही अपहरण करने का विचार इसने बनाया और कहा, वरदान तो मिल ही गया, इसी वरदान से इन्हीं को निपटाता हूं पहले। तो भोले बाबा की तरफ हाथ बढ़ाया। भोलेनाथ ने कहा, ए भाई वरदान मिल गया, अब जा। बोले नहीं, मिल तो गया, जरा प्रैक्टिकल करके देख लूं, कुछ होता भी है कि ऐसी कह दिया। भोलेनाथ ने कहा, मूर्ख कहीं के, मेरा वरदान मेरा ही सिर पर रखेगा। अरे अपने सिर पर रख। नहीं नहीं, वरदान आपका है, प्रयोग आप पर ही करूंगा। भोले बाबा तो भाग खड़े हो गए, बड़ा दुष्ट है ये तो। अब भोले बाबा भागे तो ये भी उनके पीछे भागा। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे ब्रकासुर, इसी का नाम पड़ गया फिर भस्मासुर। जिसके सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। अब
भोले बाबा भागते भागते भगवान का स्मरण करे, हे प्रभु इस पापी से पिंड छोड़ाओ, आज के बाद ऐसा वरदान किसी को नहीं दूंगा। भोलेनाथ ने कहा बाबा कुछ ज्यादा ही तथास्तु करना सीख गए हो, अब भोगो, अब पड़े हो भक्त के चक्कर में। जब देखा कि भोले बाबा बहुत परेशान हो गए भागते भागते और बकासुर पीछे ही नहीं छोड़ रहा। संसार में प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण की अनिवार्यता को अवश्य प्रदर्शित करती है, क्योंकि कहा गया है और हमारे वेद शास्त्रों के अध्ययन से भी यह पता चलता है कि कोई भी कार्य जो है उसका होना ना होना पहले से तय होता है। ब्रह्मा जी अपनी लेखनी में हर क्षण हर कार्य में किस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसकी मनुस्मृतियों की बात, इन सबको ब्रह्मा जी अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, जिससे उस समय तो नहीं किंतु बाद में जब इसका परिघटन होता है तो ज्ञान की एक ऐसे वृक्ष का उद्भव होता है जो समस्त अंधकार का विनाश कर देता है। भक्तों, श्री राधे राधे। ब्रह्मचारी के पास आया, कहो ब्रह्मचारी जी तुम हमारे पिताजी को जानते हो क्या? बोले हाँ, बहुत, हमारा उनका बहुत, शकुनी का बहुत पुराना परिचय है, तुम उसी के बेटा हो ना? बोले हाँ। तो इनके पीछे क्यों भाग रहे हो? तो पूरी कहानी सुनाई। इन्होंने मुझे वरदान दिया है जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, अब मैं रखना चाहता हूं और ये भाग रहे। अब ब्रह्मचारी बने, भगवान खूब हंसे, अरे राम राम, तुम भी इस भांग वाले बाबा के चक्कर में पड़ गए। ये तो भांग के नशे में मस्त रहता है, चाहे जिसको वरदान दे देता, होता जाता कुछ नहीं, क्योंकि तेरी तरह मैंने भी वरदान मांगा था इसी से, इसलिए मेरे को पहचानता है। मैंने भी यही कहा था कि जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, इसने मेरे को दे दिया, पर मैं खूब अपने सिर पर भी हाथ रख रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। और तुझे विश्वास नहीं होता, तू अपने सिर पर हाथ रख के देख, कुछ भी हो जाए तो गारंटी मेरी। बकासुर ने कहा क्यों, कुछ हो गया तो गारंटी कार्ड लेके मैं कहां जाऊंगा, मेरा तो जैसी आराम हो जाएगा कि नहीं। और एक बात बता ब्रह्मचारी, यदि ये वरदान झूठा होता तो ये भाग क्यों रहा है? भगवान बोले ये तो इसलिए भाग रहे हैं कि तुझे विश्वास हो जाए कि मेरा वरदान सच्चा है। ये तो भांग के नशे में मस्ती में भाग रहे हैं, तुम अपना पसीना वैसे ही बहा रहे हो, भागने की जरूरत नहीं, एक बार प्रयोग करके देख लो ना। अच्छा एक काम कर, एकदम तो आग लग नहीं जाएगी, तू अपने हाथ को थोड़ा सिर से ऊपर रखना, या तुझे लगता है कि गर्मी लग रही है तो समझ लो खतरा है, हटा देना, और कुछ ना हो वह तो इसका मतलब कुछ नहीं है। हाँ ये बात तो सही है। तो उसने हाथ ऊपर किया, भगवान बोले गर्मी लगी? बोले कुछ नहीं हो रहा। और नीचे लाओ, अब कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। बोले रख दो, कुछ नहीं होने वाला। आ गया बातों में, जैसी सिर पर हाथ रखा सो गोविंदाय नमो नमः, तुरंत भस्म हो गया। भोलेनाथ सब खड़े खड़े देख रहे थे, हाथ जोड़ के बोले जय हो सरकार, आपने इस पापी से पिंड छुड़ा दिया मेरा। भगवान बोले भोले बाबा आप सच में बड़े भोले भाले हो, और आजकल के भगत लोग बड़े होशियार हो गए हैं, इसलिए जरा सोच समझ के ही वरदान दिया करो, तुम पट्ट से तथास्तु कह देते हो और स्वयं झंझट में पड़ जाते हो। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा, इनसे सरल सीधा देवता और कोई नहीं। भगवान शिव और नारायण के दो स्वरूप हैं, सकल और निष्कल। सकल माने सगुण साकार,